समाचार में मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व निगम पार्षद और समाज सेवी हाजी आसिफ मोहम्मद ने खजूरी खास इलाके के राजीव नगर स्थित निगम प्राथमिक विद्यालय में चल रहे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना के विरुद्ध छेड़ी गई जंग में भागीदारी निभाते हुए वैक्सीन लगवाई। सर समाज से अपील करते हुए उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, टीका अवश्य लगवाएं। अपने परिवार के साथ साथ अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। देखिए आज की ये रिपोर्ट। जय हिंद। मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ और खड़ा हूँ राजीव नगर सेकेंड के प्राथमिक विद्यालय के अंदर, जहाँ पर चलाया जा रहा है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि टीकाकरण केंद्र में आकर के लोग स्वेच्छा से इंजेक्शन लगवा सकें और कोरोना के विरुद्ध हो रही जंग में भागीदारी निभा सकें। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं हाजी आसिफ मोहम्मद अपने साथियों के साथ, जिन्होंने खुद तो इंजेक्शन लगवाया ही और साथियों को लगवाया। आइए बात करते हैं उन्होंने क्या सोचा, क्या चल रहा था। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक प्रश्न है कि आप इंजेक्शन लगवाने के लिए आज आए, आपको प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, दिल्ली सरकार के माध्यम से जो ये टीकाकरण किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन हम लोग खुद भी प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मिलकर उनके लगवाने का प्रयास कर रहे हैं जी। जिस वजह से इसमें अपने आप को तो भलाई है ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा है। मैं एक बार और पहले भी आया था शुरुआत में लगवाने के लिए, लेकिन उसे समय मुझे बुखार चल रहा था, टाइफाइड, तो डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी थी कि अभी ना लगवाए, अभी पहले आप ठीक हो जाएं उसके बाद लगवाए। तो मैं आज अपने श्री राम कॉलोनी के स्कूल में जो कोविड के टीके लग रहे हैं, अपने तमाम साथियों के साथ, हमारे अबरार भाई हैं, कादिर भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। इनका एक अपना ही अच्छा एक सुझाव है कि लोग बीमारी से बचे, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए और मास्क लगा के रखे। आप यहाँ टीकाकरण केंद्र पर पहुँचे, यहाँ की सुविधाओं और यहाँ के लोगों के जो बर्ताव किया जा रहा है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आज ही नहीं आया, मैं आता रहता हूँ बार बार। कोई ऐसी यहाँ कोई शिकायत नहीं मिली है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ की जो टीम लगी हुई है वो भी अच्छा काम कर रही है, देखभाल कर रही है, और अगर कोई ऐसा मामला भीड़ का आता भी है तो ये उसको सोल्व भी करते हैं प्यार के साथ। इसका मतलब कि आप यहाँ के व्यवस्थाओं से भली प्रकार संतुष्ट हैं? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ की व्यवस्थाओं से, और जो यहाँ काम करने वाले सभी जो है ना हमारे साथी हैं, और जो दिल्ली सरकार के यहाँ पे लगाए हुए बंदे हैं, उनसे सब यहाँ पे खुश हैं। जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो निर्बाध गति से अपने जान की परवाह न करते हुए बाकायदा ड्यूटियां निभा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मैं जो हमारे कादिर भाई हैं, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ, और जो इसमें सभी अधिकारी, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, स्कूल के टीचर हैं, बाकी और जो भी सिविल डिफेंस के बंदे और हमारी बहनें लगी हुई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अबरार भाई क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो यहाँ लोगों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना के विरुद्ध? मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था तो हाजी आसिफ मोहम्मद मुझे मिले, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि वैक्सीन लगवाई मैंने, तो मैंने उनसे कहा कि वैक्सीन तो मैंने लगवा ली, क्योंकि इनके एक प्रयास जो है कि जो भी इनके पास जाते पहले वैक्सीन की बात करते हैं, उसके बाद मुझसे बात करते हैं। तो मैंने कहा वैक्सीन लगवाई, लेकिन एक चीज़ की मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार की, यहाँ के सिविल डिफेंस के जो अधिकार है, जो अफसर है उनकी, कि वैक्सीन लगवाए, फ्रूटी जो हाथ के हाथ देते हैं। मैंने ये नहीं देखा कोई भी आदमी ऐसा है जो बिना फ्रूटी की गया हो यहाँ से। और कादिर साहब जो यहाँ पे है जिम्मेदार, मैं नहीं जानता कादिर साहब कौन अधिकार है क्या है, लेकिन इतना मैं सुनता हूँ कादिर साहब है, उनका स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जहाँ देखता हूँ कादिर साहब 24 घंटे हर टाइम उसमें लगे रहे, तो बेटा कहाँ कर रही काम, तो किस तरीके से बेटा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ये अभी देखा
उन्होंने आने के बाद में ये नहीं सोचा कि कोई हमारे साथ में है, लेकिन सबसे पहली बात अपनी जिम्मेदारी की जो बात की उन्होंने कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है, तुम किस तरीके से कहाँ खड़े हो। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद काजी साहब को देना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। स्कूल का जो स्टाफ है, यहाँ के सुबह के प्रिंसिपल, शाम के प्रिंसिपल, दोनों ने एक अच्छी तरीके से जो टीचर यहाँ पे है। अब हमारे यहाँ एक राम कुमार जी हैं साहब जी, मैं पोस्ट के बारे में नहीं जानता क्या है, लेकिन इतना मैं देखता हूँ कि हर हालत में कोई ड्यूटी का टाइम ही नहीं है, लगे रहते हैं। चलते में मैं देखता हूँ बाहर खड़े, रोड पे खड़े, अरे आप भैया वैक्सीन लगवा ले भाई, मैं नहीं लगवाता, तो उसके बारे में बताते तुझे फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ के स्कूल के लिए और यहाँ के स्टाफ के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और अब्दुल कादिर जो है, उनके स्टाफ के लिए और उनके अधिकारियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अफसर यहाँ पर भेजा है जो अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है। बात चल रही है कोरोना के विरुद्ध लड़ाई, इसको अपने साथियों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते, ये जानना चाहता हूँ आप। हम डेली सुबह एक बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि आप इलाके में जाएं, ब्लॉक वाइज जाएं, उन लोगों को मोटिवेट करें को वैक्सीन लगवाएं। हमारे बच्चे जाते हैं, जो उनको समझाते हैं, इनमें से मैक्सिमम मान जब उनके समझ में आ रहा है कि हाँ हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, वो आते हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि सब तो नहीं आ पाते, लेकिन कोशिश है कि हम तो ये चाह रहे, हमारा एक टारगेट है, मकसद बनाना कि सब 100% सब वैक्सीन लगवा लें। हमारा ये उद्देश्य है। 100 में से 100 लगे, 100 में 100 लगे। कोई हमारा एरिया का हमारा कोई नागरिक ना बच पाए तो उसके वैक्सीन ना लगे। 100 में 100 पर सबके लगनी चाहिए, हमारा ये मकसद है। हम इस मकसद में कामयाब होंगे जब आप कामयाब होंगे। एक सवाल उठता है कि आप इसके साथ साथ अपने परिवार को भी देखते होंगे। जी, परिवार को कुछ आप इसको समर्पित हैं, परंतु परिवार को देखते हैं, तो ये टाइमिंग कैसे आप बराबर करते हैं? देखिए, अगर हम किसी काम को करना चाहें तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जी। अगर हम ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं तो हमारे परिवार को भी देख लेते हैं और ये काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि सिविल डिफेंस के जवान हर जगह मुस्तैदी से लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं खबरें आती हैं, तो उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये निगेटिव खबरें, मैसेज देती है कई बार। देखिए, निगेटिव खबर का हमें भी बेहद अफसोस होता है। हम बच्चे को यही ब्रीफ करते हैं, देखो ये शिकायत ना हो कि जो डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। लेकिन कुछ शरारती बच्चे होते हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे कि वो नहीं कर रहे, उनकी गलतियां हैं, वो कर देते हैं। लेकिन अब आप समझते हैं, एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो एक आध बच्चा शरारती होता ही है, लेकिन उसको सजा मिलती है, उसको हमारे डिपार्टमेंट उसको बाहर मुक्त कर देते हैं और जो उसको उचित कार्रवाई उस पर की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देते हैं, उसका पक्ष कोई नहीं लेता, जो गलत है उसका पक्ष हमारा डिपार्टमेंट नहीं लेता। विद्यालय प्रबंधन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय का जो आपके साथ सहयोग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर्स हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं और जो भी हमें कोई दिक्कत आती है हम मिलकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आखिरी सवाल, जो लोग मास्क नहीं लगाते, जो गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के, ऐसे उद्दंड लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को हम पहले तो मास्क खुद अपना पास रखते हैं और उनको देते हैं कि भाई तुम मास्क नहीं लगा तो आप मास्क लगाओ। तो कोई लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो चालान, हमारा सिविल डिफेंस स्टाफ भी है, दिल्ली पुलिस स्टाफ भी है, चालान की अथॉरिटी मिली भी है, उनका चालान किया जाता है। तब चालान करने का मकसद ये होता है कि ये मास्क आज चालान हो गया, कल औरों को भी बताए, खुद भी लगाए मास्क। मकसद उसको डराना होता है, मास्क लगाने के लिए हमारा मकसद मास्क लगवाना है। लेकिन वो फिर भी कोई होते हैं ऐसे जो नहीं मानते, तो चालान करवा लेते हैं।